तो सर इतना दूर से यहाँ छोटा सा जीरो वैली में आके तो यहाँ का नज़ारा को देख के यहाँ का इन्वायरमेंट को देख के आपको हाउ डू यू फील? देखिए, आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार का 9 साल पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर एक राज्य में जनसंपर्क अभियान कर रही है। हम जनता के बीच में जाके मोदी जी ने जो सेवा का काम किया है, सुशासन किया है, देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं यहाँ पर ज़ीरो आज आया और मुझे देखकर इतना प्रसन्नता है अरुणाचल में, जिस तरह का एयरपोर्ट कनेक्टिविटी आया। ये अरुणाचल में पिछले आज़ादी के बाद इतना साल में नहीं हुआ था। अरुणाचल में इतना एयरपोर्ट बन गया, रेलवे आ गया कनेक्शन, इतना बढ़िया रोड। मैं ईटानगर से यहाँ तक आया, रोड पे एक पॉट होल नहीं है, इतना बढ़िया नेशनल हाईवे जैसा एकदम अच्छा रोड यहाँ बना। और ज़ीरो में आके तो मैं इतना इसको देख के प्रसन्न हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आपके सीएम साहब पेमा खांडू जी ने, और यहाँ पे जो हमारे विधायक जी है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है, ये सब लोगों ने मिलके इतना बढ़िया प्रयास किया है अरुणाचल में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। ये पीछे हम देख रहे हैं सरोवर बना है, ये प्रधानमंत्री जी का अमृत सरोवर एक आइडिया था पीएम मोदी का, कि हम कैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए वाटर बॉडीज़ क्रिएट करें। और उसी की प्रेरणा से हमारे विधायक जी ने यहाँ पे इसको बनाया। स्टेट की गवर्नमेंट ने, पेमा खांडू जी ने इसको हेल्प किया और ये इतना वाटर कंजर्वेशन भी हो गया। ये एग्रीकल्चर के लिए भी पानी देता है, यहाँ पे फिशरी का भी डेवलपमेंट करते हैं, टूरिज़्म का भी काम होता है। तो दिस इज़ सच अ ग्रेट आइडिया। यहाँ पे जॉब क्रिएशन हुआ है इसके वजह से। सो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द एमएलए। और इसी तरह से अरुणाचल आगे बढ़ता रहे। मोदी जी का पूरा साथ, मोदी जी का पूरा सपोर्ट अरुणाचल के जनता के साथ है। सर, सो कुड यू टेल अस लाइक इतना दूर से यहाँ विजिट करने का मेन पर्पस क्या था आपका? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे 9 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट का जो आउटरीच प्रोग्राम है, जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम है, उसके तहत मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। और मुझे आके यहाँ ज़ीरो वैली में यहाँ के लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी का विकास कार्य पहुँचा है, उसको देख के बहुत अच्छा लगा। आज मैं कितने लोग से मिला जिनको फ्री राइस मिल रहा है, जिनको पीएम आवास योजना का घर मिला है, ये ज़ीरो का रोड्स वाइडन हुआ है। अभी मुझे बताया गया कि यहाँ पे जो सीएम साहब ने और पीएम का जो आरोग्य योजना है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैं कितने लोग से मिला जो पीएम किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये पर ईयर, उनको डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफ़र उनके बैंक अकाउंट में होता है। तो पीएम मोदी ने 9 इयर्स में, लास्ट 9 इयर्स में अरुणाचल में भी और पूरे देश में ऐसा विकास करके दिया है जो कि अपने आप में एक मॉडल है। देश में आज़ादी का 75 इयर्स हुआ, लेकिन पिछले 9 साल में जितना विकास का काम हुआ है, जितना गरीब का सेवा का काम हुआ है, उतना शायद पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ। तो सर, आने वाला कल को आप लोग का बीजेपी गवर्नमेंट का साइड से और यहाँ में क्या डेवलपमेंट देखने मिलेगा हम लोग को, यहाँ का जनता को? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी के 9 साल और पेमा खांडू जी सीएम साहब के 7 इयर्स, इसमें अरुणाचल में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो गरीब को बेनिफिट पहुंचाने का काम हो, यहाँ का हेल्थ सिस्टम सुधारना, एजुकेशन सिस्टम सुधारने का काम हो, या फिर यहाँ का रोड हो, या बाकी सारा सिस्टम हो, या पेमा खांडू जी का जो सरकार आपके द्वार, यानी पब्लिक सर्विसेज को लेके सरकारी अफसर आपके घर पे जाके आपका सब समस्या दूर करेगा। ये सब बहुत इनोवेटिव गवर्नेंस मॉडल है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार 2024 के इलेक्शन में अरुणाचल की जनता मोदी जी के झोली में 2 MP तो डालेगा ही, पर साथ ही साथ फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट एक बार फिर पेमा खांडू जी को सीएम बनाएगा। और यहाँ पे जितने अपना इस एरिया से जो अपने विधायक है, वो वापस चुन के आएंगे, मंत्री होके आएंगे,
और ऐसे ही विकास का धारा आगे बढ़ते रहेगा। सर, आपने कहा है कि अभी जो 2024 के इलेक्शन को लेकर आपने बात कहा, तो जीरो वासियों का, जीरो का जितना भी NGO है, यहाँ का जो एसोसिएशन यूनियन है, पब्लिक लोग हैं, उन लोग 2 डिकेड से रो रहा है कि यहाँ पे जीरो में जो 17 जीरो कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलिमिटेशन इशू को लेकर, तो पहले से यहाँ पे 2 MLA होना चाहिए था, लेकिन अभी तक 1 है। तो अभी तक आप इसके ऊपर क्या ये एक्शन बताइए? देखिए, डिलिमिटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन का भी इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट का तो इन्वॉल्वमेंट है ही, और सिविल सोसाइटी का भी बड़ा रोल है। यहाँ मैंने पता किया हमारे विधायक जी से, ऑलमोस्ट 60,000 पीपल ज़ीरो में है, और शायद ये पूरे अरुणाचल का वन ऑफ लार्जेस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी है। तो आपका बात सही भी है, लेकिन जैसे हमने बोला कि इसमें कई सारे गवर्नमेंट रेगुलेशन है डिलिमिटेशन के प्रोसेस में, और उसके ऊपर चिंता हो रही है, और सही समय पे इस पे हम लोग, सरकार जो है, कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर रिजल्ट देगी। सर, सरकार कब तक करेंगे? अभी तो 2 डिकेड हो चुके हैं, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर का ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, असम में भी हो चुका है, लेकिन अभी तक अरुणाचल का क्यों बाकी है? देखिए, मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ यहाँ पे, मैं ना अरुणाचल सरकार में हूँ ना केंद्र सरकार में हूँ, मैं यहाँ पे एक भाजपा के पदाधिकारी के रूप में हूँ। मैं बस आपको इतना आश्वस्त करना चाहूँगा कि भाजपा का गवर्नेंस मॉडल मतलब जनता की आवाज़ को सुनना और जनता के समस्या का सॉल्यूशन करना। अरुणाचल में कई सारा ऐसा पेंडिंग डिमांड था, एयरपोर्ट का हो या रेलवे का हो या रोड का हो या एजुकेशन सिस्टम हो या हेल्थ केयर हो, आपका ऐसा बहुत पेंडिंग डिमांड था जो पिछले 9 साल में PM साहब ने और 7 साल में CM खांडू साहब ने किया है। आपके इस डिमांड के लिए भी जरूर चिंता करेंगे, आप निश्चिंत रहो। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन, तो अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट जो सी लेक है, आपको क्या लगता है कि यहाँ में और डेवलपमेंट होना चाहिए, या फिर ये जो क्वालिटी है कम है, या फिर और कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लाना चाहिए यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे BJP के जो MLA साहब हैं, मैं दिन भर उनके साथ घुमा हूँ, जितना उनके मन में अपने एरिया के लोगों के लिए चिंता है, जितना वो ज़मीन का रियलिटी से जुड़े हैं, और जितना डिज़ायर टू डू गुड फॉर सोसाइटी है, जितना मन में इच्छा है कि मैं समाज के सेवा में लगूँ, जनता का सेवा करूँ, जनता का आशीर्वाद पाऊँ, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका ज़ीरो का क्षेत्र का डेवलपमेंट और डबल स्पीड से होगा अगला चुनाव के बाद। धन्यवाद सर।